हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हाल फिलहाल में ये वीडियो जब मैं घर से आई हूँ उस दिन का है, नेक्स्ट डे का। क्योंकि मैं 4-5 दिन रह के ही घर आ गई थी। तो घर पे सफाई करके तो गए थे, बट होता क्या है, आओ तो फिर फैल ही जाता है। फिर यहाँ झाड़ू पोछे वाली आती है तो उसने सारा सामान यहाँ वहाँ रख दिया था जो भी नीचे पड़ा था। तो मेरे जो ट्रेंड में कपड़े मैंने यूज़ किए थे वो सारे गंदे हो रखे थे, और जो घर पे भी ये बेडशीट वगैरह बिछी हुई थी वो भी मैंने सोचा वॉश करके ही रख देते हैं। तो सुबह सुबह से सबसे पहला काम मेरा यही हुआ, जाग के। क्योंकि आए थे वही 4 बजे आ जाते हैं सुबह मॉर्निंग में। उसके बाद 2 घंटे में फिर से लेट गए थे तो सो ही गए थे। जब उठे 8 बजे, तो 8 का 7 बजे उठ गए थे। तो मेरे हस्बैंड मेरे से पहले उठ गए थे तो उन्होंने पहले ही कपड़े डाल रखे थे। मैं कपड़े डालने आई तो फिर मैंने देखा कि इसमें ऑलरेडी कपड़े पड़े हुए हैं वॉश करने के लिए। तो पहले वो राउंड कंप्लीट हो जाए फिर ये वाला कर देंगे। और साथ ही साथ वो आई थिंक सो कपड़े डाल के सब्ज़ी लेने चले गए थे। तो घर में सब्ज़ी भी आ गई है, क्योंकि 5-6-7 दिन से सब्ज़ी नहीं थी और वो मैं ख़त्म करके ही गई थी सारी। और पता नहीं कैसे फ्रिज बंद हो गया था, तो जिसमें जो भी उसमें एक्स्ट्रा सब्ज़ी रखी हुई थी वो भी ख़राब हो गई थी। तो दूध आ गया है, सब्ज़ी वगैरह आ गई है। तो मैं जल्दी जल्दी करूँगी किचन का काम कंप्लीट, और थोड़ी बहुत सफाई भी रह गई है घर की, क्योंकि रूम में तो झाड़ू पोछा हो नहीं पाया और थोड़ा बहुत सामान फैल ही जाता है। मैं कोशिश हमेशा यही करती हूँ कि सारा काम कंप्लीट करके ही जाऊँ, मतलब फैला ना रहे जब मैं वापस घर से आऊँ। बट वो फिर एंड मोमेंट में थोड़ा बहुत सामान फैल ही जाता है, तो बस उतना ही थोड़ा बहुत था। तो यहाँ पर मैं जल्दी से अपने किचन की सब्ज़ी वॉश कर लूँगी और बनाऊँगी चाय सबके लिए। साथ ही साथ जब तक चाय बन रही है तो मैंने सोचा थोड़ा सा धूप में बैठ के और इस पालक को साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि इसमें डंडे ज़्यादा मिल जाते हैं, पालक उसमें कब मिलती है। तो यहाँ पे बैठ के मैं पालक साफ़ कर रही हूँ और साथ ही साथ वॉश करके भी रख दूँगी, क्योंकि यहाँ पे फिर तो हल्की क्या काफ़ी तेज़ धूप है। तो वो सूख जाएगी, उसका पानी सूख जाएगा। तो उसके बाद मैं फ्रिज में उसको स्टोर करके रख दूँगी, तो वो काफ़ी दिन तक भी चल जाती है, ख़राब नहीं होती है जल्दी। तो यहीं छत पे मेरे नल लगा हुआ है जो मेरे बहुत यूज़ आता है, क्योंकि आधे में मेरा फ्लैट बना हुआ है, मतलब रहने के लिए बना हुआ है, आधी छत ओपन पड़ी है। काफ़ी बार आप लोगों ने तो देखा ही होगा। तो ये मुझे बहुत पसंद है कि आधे में मेरा घर बना हुआ है और आधे में पूरी छत खाली पड़ी हुई है। तो बहुत यूज़ आती है सर्दियों में, तो सच में बहुत यूज़ आई है छत। पूरा दिन वहीं निकलता है जब भी धूप निकल आती है। तो यहीं पर नल लगे हुए हैं, तो यहीं पे सारा काम भी हो जाता है मेरा, पानी से रिलेटेड जो होता है। उसके बाद बना लिया है मैंने ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट में बस चाय और पोहा हल्का फुल्का करेंगे। उसके बाद सीधा लंच बनेगा, क्योंकि ऑफिस भी जाना है इनको, तो उनको पैक करके दे देंगे। एंड ब्रेकफास्ट करने के बाद करेंगे थोड़ी सी क्लीनिंग। यहाँ पर ये देखो
क्या हुआ, ये कॉर्नर पे काफ़ी सारा सामान जमा हो जाता है, तो यहाँ की सफाई हफ्ते में एक आध बार तो करनी पड़ती है। रोज़ डेली तो नहीं कर सकते सारा सामान हटा के, तो हफ्ते में एक बार ही करते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिलेंडर भरा पड़ा रहता है तो बार बार नहीं उठाया जा सकता। तो फिर मैंने सोचा उस पर सिलेंडर पर एक क्लॉथ मैंने डाल दिया है और उस पर एक पटिया रख दिया है, और इस पर रखेंगे एक प्लांट को, जो देखने में भी सुंदर लगेगा और यहाँ पर फिर गंदा गंदा सा भी नहीं लगेगा। तो एक छोटा सा कॉर्नर मेरा डेकोरेट हो जाएगा। बहुत ज़्यादा डेकोरेशन का सामान तो नहीं रखेंगे, बट मैंने सिलेंडर को कवर करने के लिए एक मेरे सूट का क्लॉथ रखा हुआ था, तो मैंने उसको ही डाल दिया है। और जो मेरा ये स्टोरेज बॉक्स है, इसको मैं कई बार कवर कर चुकी हूँ, बट दित्या के इसको बार बार फाड़ देती है तो वो कवर ही नहीं हो पाता है। तो फिर मैंने सोचा यहाँ पर एक क्लॉथ डाल देते हैं, तो ये भी एक क्लॉथ ही है जो मैंने यहाँ पर डाल दिया है। और इसके अंदर काफ़ी ग्रॉसरी का सामान भरा पड़ा है, जो रेगुलर यूज़ में भी आ जाता है। और थोड़ा सा डीप क्लीनिंग में फिर यहाँ मैं लिविंग रूम भी साफ़ करने लग गई थी, तो काफ़ी सारी ऐसी टैबलेट्स हैं जिसकी डेट भी निकल गई है और यूज़ भी नहीं होती हैं। तो फिर मैंने उनसे बोला कि चलो ये साफ़ करके रख दो, जो एक्स्ट्रा दवाइयाँ हैं वो फेंक दो, क्योंकि अब दवाइयाँ तो बहुत ही कम यूज़ होती हैं। तो ये थोड़ी सी डीप क्लीनिंग में आ जाती है, छोटे छोटे सामान को बाहर निकालना जो यूज़ नहीं होते हैं। तो टाइम टू टाइम ये सब करते रहो तो घर में सामान जमा नहीं होता है काफ़ी सारा। एंड अब आ गई हूँ मैं थोड़ा सा बाहर, और क्योंकि थोड़ा सा ग्रॉसरी भी लेनी थी, इसके अलावा थोड़े से प्लांट्स भी लेने थे। बड़े वाले जो प्लांट्स आते हैं वो प्लांट्स लेने थे। तो ये देखो, ये है इंदिरा गांधी कैनाल, यहाँ फरीदकोट से काफ़ी बड़ी निकली हुई है, जो राजस्थान से निकलती है, पंजाब में आती है। तो इंदिरा गांधी कैनाल है, काफ़ी बड़ी है। तो यहाँ का सारा पानी का सप्लाई यहीं से होता है। देखो कितनी, चार मतलब दो निकली हैं दोनों साइड से। और आ गई हूँ मैं थोड़ा सा नर्सरी पर मुझे फ्लावर वाले जो प्लांट्स होते हैं वो लेने थे, बट यहाँ तो मिले नहीं। देखो ये है नर्सरी, और कुछ ये हैं इंडोर प्लांट्स, एंड साइड में ही फ्लावर वाले प्लांट्स रखे हुए हैं। बट यहाँ पर मुझे कोई भी पसंद नहीं आया। जितने यहाँ पर रखे हुए हैं वो मेरे पास ऑलरेडी थे। तो फिर ये जो जहाँ ऑफिस जाते हैं वहाँ बोल रहे थे काफ़ी बड़ी नर्सरी है, वहाँ से लेके आएंगे। तो फिर नेक्स्ट डे दिखाऊंगी कौन से प्लांट्स मैंने ख़रीदे हैं, ये लेके आए हैं। आजकल हम दोनों को ही प्लांट्स का बहुत शौक़ हो रखा है। इंडोर प्लांट्स तो बहुत सारे हो गए। पहले मैं बालकनी वाले प्लांट्स लेती थी जो धूप में रखे जाते हैं, बट आजकल इंडोर प्लांट्स का काफ़ी शौक़ चढ़ रहा है दोनों को। तो अभी काफ़ी सारे हो गए हैं और भी लेने हैं। तो वहाँ फिर प्लांट्स तो लिए नहीं, तो वहीं पर मैं ग्रॉसरी लेने भी चली गई। तो हल्की फुल्की जो घर में सामान ख़त्म हो गया था वो भी लेके आए हैं। आटा भी मेरा ख़त्म हो गया था, और अब हो गई है रात, तो ये सारी ग्रॉसरी रख देंगे अपनी अपनी जगह पे। और जब मैं ग्रॉसरी लेने जाती हूँ तो वहाँ पर कुछ ना कुछ मुझे घर के आइटम्स मिल ही जाते हैं। तो ये देखो, मैं छोटे मोटे सामान भी ले आई हूँ। कुल्हड़, क्योंकि जो पहले कुल्हड़ लाए थे ना उसमें मैंने स्नैक प्लांट्स लगा दिया है। एक तो मुझे से फूट ही गया है, उसमें छेद कर रहे थे प्लांट लगाने के लिए, तो फूट गया है। क्योंकि वो छोटे छोटे हैं ना, तो ऐसे लगा छोटे छोटे जो प्लांट्स आते हैं उसको लगा दे तो क्यूट लगेंगे वो। फिर अभी गए तो नई डिज़ाइन के मिल गए, जो स्माइली वाले काफ़ी क्यूट लगते हैं ना, फिर वो मिल गए। तो फिर मैं वो भी ले आई, कुल्हड़ भी, और जो छोटी छोटी बर्नियाँ होती हैं नमक अचार रखने के लिए वो भी लेके आए हैं 2। ये देखो स्माइली, और सारे येलो कलर के लाए हैं, क्योंकि येलो कलर काफ़ी हाईलाइट हो रहा था ना। तो फिर मैंने ये 4 ले लिए। और अब वो सारा काम करने के बाद जो भी मेरा यहाँ वहाँ सामान पड़ा है, ये देखो अभी भी बेडशीट नहीं बिछी हुई है रूम में। अब पूरा दिन निकल गया था, और मैं रात में यहाँ पर साथ थोड़ी बहुत क्लीनिंग करके ही अब रूम में जाऊँगी और करेंगे डिनर। तो वहाँ रिलायंस गए थे, तो फिर मुझे एक कुर्ती भी पसंद आ गई थी, तो मैं कुर्ती भी लेकर आ गई एक डेली यूज़ के लिए। अब कुछ लेने जाओ तो एक्स्ट्रा भी सामान हमेशा आ ही जाता है हम लोगों से। तो मतलब काफ़ी लोगों के साथ ऐसा ही होता होगा कि कुछ लेने जाओ और एक्स्ट्रा सामान काफ़ी सारा आ ही जाता है घर में। हल्का फुल्का कपड़े हुए, अगर सामने कपड़े पसंद आ गए तो एक आध तो कुर्तियाँ उर्तियाँ टॉप अप ले ही लेते हैं।
और ये जो ग्लास कप्स ये भी आ ही जाते हैं, पसंद आ जाए तो हल्का फुल्का। तो यहाँ की करेंगे जल्दी जल्दी से क्लीनिंग और उसके बाद करेंगे डिनर। देन रात हो गई है और मैं भी बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। सो वीडियो का यहीं पे करूँगी एंड, क्योंकि आज सुबह से ही लगी हुई हूँ और ट्रेन में सोना वोना तो हो नहीं पाता है, कुछ नहीं हो पाता है। उसके बाद आओ तो घर में बहुत सारे काम भी हो जाते हैं ताकि रेस्ट ही नहीं ले पाते हैं। तो आज हेडेक भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, सर दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है और वीडियो भी अब जितना मैंने रिकॉर्ड किया अब वो आप लोगों के साथ शेयर भी किया जो और अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक किया करें और ऐसे ही वीडियो और चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें, मतलब ताकि नोटिफिकेशंस आपके पास पहुँचे, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करोगे तो वीडियोस का पता ही नहीं लगेगा मैंने कब डाला क्या डाला। इसलिए आप सब्सक्राइब कर लो चैनल को। चलो तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, गुड नाइट, टेक केयर।